पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दर्दनाक दौरा जो है वो फाइनली एंड होता है। दर्दनाक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि इस दौरे में हमें कहीं भी कोई भी पॉजिटिव थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक ईगर टू विन, कि यार जीतना है इस दफा, सिर्फ फाइट नहीं करनी, जीतना भी है, वो नजर नहीं आई। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि पॉजिटिव्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताती क्या चलूं, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान का जो टूर था ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 3 मैच टेस्ट सीरीज थी, वो पाकिस्तान वाइट वॉश कर चुका है और वाइट वॉश करके ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है अपने घर पर। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं यार अगर हम जीत गए तो जीत गए, हम ये नहीं देखते कि नहीं यार जीतना हर दफा मुमकिन नहीं होता। मैंने ये कहा था कि हर टीम अपने घर पर शेर होती है, ठीक है, लेकिन हम वो भी नहीं है। हमें इंग्लैंड आके हरा के चला गया, हमें ऑस्ट्रेलिया आके हरा के चला गया, ठीक है। तो अगर आप खुद जा रहे हो ना, आपसे होम सीरीज जीते जाती हैं ना आपसे अवे सीरीज जीती जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। पॉजिटिव्स नजर आए, लेकिन व्हाट अबाउट द विन, वो क्यों नहीं हम सील कर सके। प्लेयर्स के बारे में जो है वो मैं आती हूँ जरा प्लेयर्स पर। इस पूरी सीरीज में आपके लिए सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने वाकई में कुछ किया। फर्स्ट नंबर आमिर जमाल, सेकंड नंबर मोहम्मद रिजवान। ओनली दीज 2 वर दोज प्लेयर्स जिन्होंने थ्रू आउट द सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी हर चीज आपकी फ्लॉप रही। शान मसूद एज ए कैप्टन वाज वेरी 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 ब्रिलियंट। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो वो इतनी कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं थी, बट ही लुक्ड डिसेंट एज कम्पेयर टू द अदर टीम, राइट। वो काफी डिसेंट नजर आए। एंड एज अ कैप्टन अगर बात करें तो उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा टेक्निकल उन्होंने जो है वो डिसीजंस लिए, टैक्टिक्स उन्होंने यूज किए, अपनी फील्ड रिप्लेसमेंट से उन्होंने विकेट्स भी लिए। तो वो एक चीज है जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि कैप्टनसी में आपकी वाकई नजर आया कि ओके यार ठीक है, आपने कैप्टन चेंज किया है, आपकी कैप्टनसी अच्छी थी। और जो कैप्टन की तरफ से एक टीम को टच लगा, एक अप्रोच जो टीम में नजर आई है कि हमें ये नजर आया कि हमने अगर हम लोग हमारी विकेट्स भी गिर रही थी, सो वी वर नॉट बीइंग डिफेंसिव, हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ रन स्कोर कर रहे थे और हमारा रन रेट भी 3, 4.5 इस तरह से वैरी कर रहा था। तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा आपको मीर हमजा देखने को मिले। बट व्हाट अबाउट द विन, वो तो फिर भी नहीं आई। अगर आप बात करें शान मसूद की कैप्टनसी की, इट वाज गुड। मुझे उनकी कैप्टनसी देखने का मजा आया, जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस हेड को अपनी फील्ड रिप्लेसमेंट से आउट करवाया था। फिर स्टीव स्मिथ जब आउट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने ऑफ साइड पे जो है वो 3 फील्डर्स लगा के उनको आउट करवाया। तो उनकी कैप्टनसी जो है वो अच्छी थी, वो बेहतर थी। बट व्हाट अबाउट दी अदर टीम, जो आपकी टीम के बड़े नाम थे, उन्होंने क्या किया। बड़े नाम ना भी करे तो उन्होंने किया क्या। इमामुल हक फ्लॉप, बाबर आजम फ्लॉप, सऊद शकील फ्लॉप। बल्क ऑफ रन्स लेकर आए थे इस टूर पे, लेकिन ही डिड नथिंग, कुछ भी नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप। उसके अलावा सलमान अली आगा लुक टू बी डिसेंट, शान मसूद लुक टू बी डिसेंट, मोहम्मद रिजवान स्टैंड आउट परफॉर्मर, आमिर जमाल स्टैंड आउट परफॉर्मर, शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से एक टीम के बॉलिंग अटैक का जो लीडर होता है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। रम शहजाद सिर्फ फर्स्ट टेस्ट खेला, उसमें ही लुक टू बी वेरी डिसेंट, बाकी 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेले। सरफराज अहमद सिर्फ पहला टेस्ट मैच खेला, उसमें भी फ्लॉप, राइट। उसके बाद हसन अली फ्लॉप, एब्सोल्युटली फ्लॉप। वो वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट आए थे नसीम शाह की, ना वर्ल्ड कप में कुछ किया, ना ऑस्ट्रेलिया के टूर में कुछ किया। होलसम मोमेंट्स तो उनकी तरफ से बहुत आ रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डिलीवरिंग फॉर द टीम एज अ फास्ट बॉलर, एज अ बॉलर, ठीक है, कि एज अ टीममेट, तब वहां पे वो कुछ भी नहीं करते, राइटली सो। उसके बाद मतलब अगर आप स्पिनर्स में बात करें, साजिद खान ही बेरली गॉट अ चांस। अब्रार अहमद को वैसे ही चांस नहीं मिला तो उन पर बात नहीं कर सकते, लेकिन वैसे आपकी टीम ने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद रिजवान डिस्पाइट प्लेइंग ओनली 2 मैचेस, उनके पास टीम में सबसे ज्यादा रन हैं। ही इज बीन अ लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज, ठीक है। उन्होंने 193 रन स्कोर किए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 72, 40 पॉइंट समथिंग की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान ना सिर्फ एक बेहतर विकेट कीपर बल्कि एक बेटर बैट्समैन होकर भी नजर आए। एंड ही इज बीन, एंड व्हाट एक्चुअली
Babar Azam is meant to do for the team, Mohammad Rizwan has been constantly doing that for the team in every format, right? तो मैं ये नहीं कह रही कि बाबर आजम बहुत कोई बुरे प्लेयर हैं या उनको टीम में नहीं होना चाहिए. देखिए, बैड पैच हर प्लेयर का आता है, ठीक है, उनको मैं कुछ कह भी नहीं रही, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी अकाउंटेबल, राइट? आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है कि आप इतने बड़े नाम है, आपका इतना बड़ा नाम है, तो आप इम्प्रूवमेंट तो करें, राइटली. सो और उनकी जो आप अगर डिसमिसल्स देखें तो वो एक ही तरह के डिसमिसल्स पे बार बार आउट हो रहे हैं. तो वो चीज़ जो है ना, उनको देखना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर का ये काम नहीं होता कि लाइक अगर आप बड़ा प्लेयर हैं, बड़ा नाम है अपनी टीम का, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलें. डिसमिसल्स आप काम करें अपने डिसमिसल्स पे. एक डिसमिसल उनका ऐसा था जिन पर उन्होंने काम किया, लेकिन फिर आगे भी पैट कमिंस हैं, वो भी उनके पास भी कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके भी माइंड फिर ऐसा चलता है कि बस चलता ही रहता जाता है, टेक्निकल होकर आउट करते. तो बाबर आजम को मैं कहूँगी कि ही विल नीड टू वर्क, ही विल नीड टू परफॉर्म इन बिग मैचेस, ही विल नीड टू परफॉर्म व्हेन इट विल मैटर द मोस्ट, राइट? क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज, यू एक्चुअली नीड अ चेंज इन योर टीम, ठीक है? ये वर्ड्स आप सुने ज़रा. उसके अलावा आमिर जमाल, आई मीन उनकी पहली सीरीज थी, डेब्यूटेंट थे वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी, ईदर विद द बैट और विद द बॉल, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. बहुत 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 ज़बरदस्त थे. और उनकी जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी बैट के साथ जो है वो 80+ रन समथिंग है, ठीक है? मतलब और पूरी टीम में सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे. हालांकि वो प्रॉपर, अगर आप ऑलराउंडर हैं हल्के फुल्के, लेकिन प्रॉपर जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग. उसके बावजूद सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे. एंड उनके 2 फाइफर्स हैं इस सीरीज में, 2 फाइफर्स. 2011 से ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बॉलर है जिसने 5 विकेट हॉल लिए हैं, तो वो सिर्फ 2 5 विकेट हॉल आए हैं 2011 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में. और वो दोनों जो हैं वो आमिर जमाल ने लिए. डिस्पाइट हैविंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने डिलीवर किया, जान मारी. एंड विद हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कमिंस से थोड़ा सा ही कम है, वरना उनकी 18 विकेट्स हैं. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट अ बॉलर ही हैज़ बिन फॉर पाकिस्तान. मुझे समझ नहीं आई कि लाइक शाहीन शाह अफरीदी, आप ये मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि वी डोंट रिस्पेक्ट टेस्ट क्रिकेट. हम बाकी नेशंस की तरह टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं देते, तो हम कैसे कोई मैच जीतेंगे? आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यार मैच खेल रहे हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, मजाक बात नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में आप गए हो, अपना 28 ईयर्स का जो आपके ऊपर ड्राउट है कि आपने कोई मैच जीतना तो दूर की बात, आपने ड्रॉ भी नहीं किया, उसको ख़त्म करने के लिए गए हो, और आप अपने 3rd टेस्ट मैच में एक अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवा देते हो. रिमेंबरिंग द फैक्ट दैट ही वाज नॉट इंजर्ड, उनको रेस्ट दिया गया. वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी सीरीज जीता हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने अपने 3rd टेस्ट में अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को खिलाया, हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क. और हम यहाँ पे ड्राउट ख़त्म करने के लिए, क्या एक मैच जीतने के लिए जो है ना, वो हम अपने पूरी टीम को नहीं खिला रहे, फुल स्ट्रेंथ को नहीं खिला रहे, सिर्फ इसलिए कि नहीं यार शाहीन शाह अफरीदी T20 का कैप्टन है, तो 5 न्यूजीलैंड जो 5 मैच की सीरीज है उसमें फिर कैप्टनसी कौन करेगा? आई मीन दैट इज समथिंग वेरी पैथेटिक. फिर मोहम्मद हफीज़ का ये कहना हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली. आई मीन व्हाट इवन इन द वर्ल्ड, हमने अच्छी क्रिकेट खेली? सीरियसली? सिर्फ कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अकाउंटेबिलिटी ली, और उन्होंने प्रूफ किया कि ठीक है वो कुछ कर रहे हैं. लेकिन वो हर मैच में थोड़ी होगा, हर मैच में तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल. यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग. हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाय इसके, क्योंकि यू हैव एक्सेप्टिंग योर डिफीट, हाईलाइट योर मिस्टेक्स, वो कहते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी पैथेटिक. क्या ही बात करूँ, अब हमें कुछ सीखना चाहिए. वी नीड एग्रेसिव प्लेयर्स इन आवर टीम. मयूब, हालांकि उन्होंने पहली इनिंग्स में कैच छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, उन्होंने होल्ड लिया और उन्होंने अच्छी इनिंग्स स्कोर की. वो अनफॉर्चुनेटली बहुत टॉप क्लास डिलीवरी पे आउट हो गए,
लेकिन उन्होंने किया काम। वी जस्ट नीड टू हैव गुड एग्रेसिव एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन आवर टीम। डिफेंसिव होने का फायदा नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव होके भी हम हार ही रहे हैं, तो इससे अच्छा कि आप एग्रेसिव होके जीत जाओ। दैट इज इट, दैट इज सिंपल इज दैट। एक चीज जो मुझे इतनी ज्यादा हॉरिफाई करती है, इतना ज्यादा गुस्सा दिलवाती है, वो ये है कि हमारी जो एक बॉक्स है ना, जिसको मैं कहूंगी कि वो क्रॉस के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वो इतना बुरा रहा है इस थ्रू आउट द सीरीज में, इतना बुरा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हमने कोई बुरी फील्डिंग की है, हमने इतने कैचेस ड्रॉप किए। हम लास्ट वाला टेस्ट मैच जीत गए थे, जो हमारा सेकंड टेस्ट मैच था वो हम जीत जाते अगर अब्दुल्ला शफीक, मिचेल मार्श वो कैच ड्रॉप ना करते, जिसकी वजह से हमें 76 प्लस रन कॉस्ट हुए थे। फिर आज जो सिडनी का टेस्ट था, उसमें फिर शान मसूद ने 2 कैचेस ड्रॉप किए। फिर एक और बार जो कैच ड्रॉप हुआ था वो ये था कि साइम अयूब ने जो कैच ड्रॉप किया था डेविड वार्नर का, उस पर ज्यादा रन कॉस्ट नहीं हुए, बट वाई डू ड्रॉप कैचेस? आई मीन, फील्डिंग की आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैचेस विन यू मैचेस। और ये सिर्फ आम बात नहीं, ये वाकई में होता है। कैचेस आपको मैचेस जितवाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो एक वीक लिंक रही है वो हमारी फील्डिंग ही है। सबसे पहले फील्डिंग आती है, फिर बॉलिंग आती है, फिर बैटिंग आती है। फील्डिंग तो वैसे ही हमारी खत्म है ना, बिल्कुल खत्म, फारिग फील्डिंग। बॉलिंग हमारी फिर ठीक है। बॉलिंग में भी अगर आप आमिर को निकालो तो क्या है आपकी बॉलिंग में? कुछ भी नहीं। बैटिंग अगर बात करें तो वो वैसे ही ओवरऑल फ्लॉप रही है। तो कैचेस विन यू मैचेस, और आपको ये देखना पड़ेगा। वार्नर ने भी अपनी रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट। उनका ये जो टेस्ट था, टेस्ट मैच, इट वाज लास्ट, और इसमें भी उन्होंने मजेदार 57 रन बनाए। स्टार्टिंग उन्होंने टूर की इतनी अच्छी की, 150 रन उन्होंने पहले ही हमारे अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में कर लिए थे पर्थ में। डेविड वार्नर हैज बीन ब्रिलियंट विद हिज करियर एंड विद हिज, स्पेशली ही इज एक्चुअली द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक टाइम पे था कि सिर्फ T20 के हिटर होते थे, फिर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को हर फॉर्मेट में इवेल्युएट किया और प्रेजेंट किया, दैट हैज बीन अमेजिंग 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 प्लेयर, एंड एक्चुअली द फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी बॉलर्स। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए नाइट में बनकर साबित होते हैं हर फॉर्मेट में, वो पाकिस्तानी मस्ट बी वेरी हैप्पी। बट apart from all the jokes, he has been brilliant, and 112 मैचेस में he has scored 8,776 run something at an average of 44 and strike rate of 70, और 37 50s की हुई हैं उन्होंने, और 26 hundreds किए हैं। if I'm not wrong, उन्होंने 26 सेंचुरियां मारी हुई हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, राइटली सो। बहुत ज़बरदस्त उनका करियर रहा है, एंड वी विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर इंडीवर्स। उसी के साथ साथ ही हैज़ एक्चुअली अनाउंस्ड द फैक्ट कि उन्होंने अगर ऑस्ट्रेलिया को उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूरत पड़ी, सो ही ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हिज टीम। और यही होता है कि एक बड़ा प्लेयर जो होता है वो यहीं से साबित होता है कि वो अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहे व्हेनेवर हिज टीम नीड्स हिम। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई कमी तो नहीं है बैकअप ऑप्शंस की, बट जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो हमेशा बड़ा प्लेयर रहता है। एंड विद दिस आई साइन ऑफ। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे देती हूँ, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो वेरी इजीली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाउ डू यू एक्चुअली फील एंड व्हाट चेंज यू वांट टू सी। उसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करती हूँ आप लोग, ताकि आप लोग जो हैं ज़्यादा डिटेल में, अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आप लोगों के लिए शॉर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो अगर वो देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।